जहां एक तरफ राबड़ी आवास के बाहर चीखते चिल्लाते कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 2,70,00,000 में टिकट बेचे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपने गठबंधन के सहयोगियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। गठबंधन के सहयोगी सीट के लिए तेजस्वी के पास लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी का मानना है कि हमसे बचेगा तब ना हम आपको देंगे। ऐसे तो तमाम पार्टियां चाहेगी तो 243 पर लड़ सकती है, लेकिन तेजस्वी यादव को देखिए, 243 में से 143 पर खुद लड़ने का तेजस्वी ने मन बना लिया। मन क्या बनाया? उम्मीदवार तक उतार दिया, 100 सीट बचा। और लालच इतनी कि झामुमो जिसके पास झारखंड में जाकर इन्होंने सीट मांगी थी और उस झामुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव को 8 सीट दे दी थी। उस तेजस्वी यादव को अपने पाले से 6 सीट देने में हालत खराब हो रही थी और वो उन्हें 2 सीट दे रहे थे, पीरपैंती और कटोरिया। और झामुमो मैंने कहा कि देना है तो 6 सीट दीजिए, नहीं तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बाद में हम आपको देख लेंगे। बाद में देखने का मतलब कि झारखंड में जो विधायक जीते हैं क्या तेजस्वी के बल पर जीते हैं? वो झामुमो के बल पर जीते हैं। और जब चाहे झामुमो तेजस्वी के विधायकों को तोड़ सकती है, अपने में जोड़ सकती है। तेजस्वी यादव को शायद मुख्यमंत्री नहीं बनना है, गठबंधन को मजबूत नहीं करना है। गठबंधन की मजबूती से तेजस्वी यादव को कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना रहता तो तेजस्वी यादव साथ में मजबूती से चुनाव लड़ रहे होते। जहां एक तरफ मुकेश सहनी को सपना दिखा दिया उप मुख्यमंत्री बनने का, मुकेश सहनी को 60 सीट देने का सपना दिखा दिया, और उसके बाद कांग्रेस को भी 60 सीट नहीं दे पाए। कांग्रेस भी अभी सोच रही है कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है, क्या करना है। कांग्रेस जहां जहां चुनाव लड़ रही वहां अपना उम्मीदवार उतार दिया इन्होंने। लालगंज से उम्मीदवार उतार दिया, महाराजगंज विधानसभा सीट और लाले हम आपको लालगंज दे देते हैं। और इस तरीके से हुआ था कि आप हमको लालगंज दीजिएगा, हम आपको महाराजगंज देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने महाराजगंज से भी उम्मीदवार उतार दिया और लालगंज से भी उम्मीदवार उतार दिया। तो तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि महागठबंधन मजबूत हो। अगर महागठबंधन मजबूत होगा तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। महागठबंधन कमजोर रहेगा तो फिर से वही चलेगा नेता प्रतिपक्ष वाला खेल, और उसी खेल में उलझकर रहना चाहते हैं। अगर नहीं रहना चाहते तो पशुपति पारस दूर नहीं जाते, झामुमो जो है उसे दूर नहीं करते। और अब मुकेश सहनी को भी इन्होंने ठग लिया है। कांग्रेस के साथ भी तेजस्वी यादव ने गद्दारी की है, और इस गद्दारी का नतीजा क्या होगा ये तो रिजल्ट बताएगा। लेकिन कांग्रेस ने ये मान लिया कि तेजस्वी यादव के साथ रह के हम आगे ज्यादा दिन तक नहीं बढ़ सकते हैं। कांग्रेस की तमाम मजबूतियों को तेजस्वी यादव ने भांप लिया। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा से तेजस्वी को भी फायदा हुआ, और अब उस फायदे को अकेले भंजाना चाहते हैं, और इसीलिए 143 सीटों पर खुद चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की मांग क्या थी? 70 सीटें। 70 अगर तेजस्वी दे भी देते तब भी तेजस्वी लगभग 125 सीट 120 सीट पर चुनाव लड़ते। लेकिन तेजस्वी का पहले से टारगेट था कि हम 150 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और अब वो 150 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है, लेकिन परिस्थितियां जो बन रही है उसमें तो साफ जाहिर होता है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने का कोई लालसा नहीं है। वो आराम से बैठकर चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।